We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बड़ी खबर सामने आ रही है। भावलपुर में जैश के 4 आतंकी ठिकानों पर अटैक किया गया। ये बड़ी खबर आपके सामने है। आपको जानकारी दें कि पीओके में लश्कर के 3 ठिकानों पर हमला किया गया है। और कहां हमला किया गया ये भी देख लीजिए। हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया है। बड़ी खबर, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। भावलपुर में जैश के 4 आतंकी ठिकानों पर अटैक किया गया, जिसमें कई आतंकी मारे गए हैं और कई आतंकी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनको अस्पताल में शिफ्ट भी किया गया। तस्वीरें आपके सामने एक बार फिर से आप देखिए किस तरीके से आती है। हमला हुआ, हमले में कई जो आतंकी हैं उनकी जान गई, कई आतंकी गंभीर रूप से घायल हुए। त्राहिमाम इस वक्त पाकिस्तान के उन इलाकों में हो रहा है जहां पर आतंकी ठिकाने बनाए गए थे। सोडी साहब, एक चीज आपसे समझना चाहूंगा पाकिस्तान के अंदरूनी हालात को लेकर। अब क्या होगा सर? शहबाज शरीफ की ताकत मजबूत होगी या आसिफ मुनीर जो है वो वहां पर डोमिनेट करते नजर आएंगे शहबाज शरीफ पर, ये बताते हुए कि अब तो एक्ट ऑफ वॉर जैसी सिचुएशन है। साथ ही साथ जो बाकी कट्टर मुल्क हैं धर्म के आधार पर, क्या वो पाकिस्तान के साथ आएंगे और पाकिस्तान उनके पास जाएगा कि देखो साहब हमें तो जिहाद करना है, पैसा दे दो, हथियार दे दो? क्या ऐसी कोई सिचुएशन आपको नजर आती है? देखिए, सबसे पहले जो इमीडिएट चीज होगी वो पाकिस्तान कोई ना कोई काउंटर स्ट्राइक करेगा। हमें सैनिक पढ़ाई में सिखाया जाता है कि पाकिस्तान का काउंटर अटैक या काउंटर स्ट्राइक बहुत जल्द आता है। तो उसके लिए हमारी सेना, नौसेना, वायुसेना सारे सक्षम है, सार्थक हैं। लेकिन पहली जो चीज होगी वो पाकिस्तान से कोई ना कोई एक काउंटर अटैक या काउंटर स्ट्राइक आएगा। दूसरी बात, जहां तक पाकिस्तान की अंदरूनी हालत है, देखिए पाकिस्तान की तो अंदरूनी हालत खराब है, लेकिन हमें एक चीज और समझनी होगी कि जब तक पाकिस्तान एक देश के तौर पे रहेगा वो भारत में आतंकवाद का समर्थन करना बंद नहीं करेगा, क्योंकि उसकी नीयत और नीति, जैसे मैंने पहले बताया, वो भारत विरोधी है और हिंदू धर्म विरोधी है। 1971 में जब भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, वो दिसंबर का महीना था। अगले महीने 24 जनवरी 1972 को मुल्तान कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसकी अध्यक्षता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने की थी। उसमें 3 बड़े निर्णय लिए थे भुट्टो ने। पहला निर्णय था कि पाकिस्तान परमाणु हथियार बनाएगा। दूसरा निर्णय था कि पाकिस्तान भारत पे आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के लिए युद्ध करेगा। और तीसरा था कि पाकिस्तान भारत में आतंकवाद फैलाएगा, बीडिंग इंडिया इनटू 1000 कट्स की जो उनकी डॉक्ट्रीन तब फॉर्मुलेट हुई थी 24 जनवरी 1972। और तब से लेके अब तक हमने देखा है कि पाकिस्तान ने भारत में आतंकवाद का समर्थन दिया। यह बहुत बड़ा कदम है, लेकिन अगर हम सोचें कि इस कदम से पाकिस्तान बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, टूट जाएगा, आतंकवाद को समर्थन करना बंद करेगा, ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा सामरिक कारण है। मेरे को 1 मिनट देना प्लीज। सामरिक कारण यह है कि पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन करेगा 2035 तक, क्योंकि 2035 में पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत पे 2 फ्रंट वॉर करेंगे, जब पहला वार पाकिस्तान से आएगा और जम्मू कश्मीर के लिए, और चीन उसकी मदद के लिए भारत पे हमला करेगा अरुणाचल प्रदेश लेने के लिए। 17 मार्च इसी साल उपेंद्र द्विवेदी, जो कि भारतीय थल सेना के सेनाध्यक्ष, उन्होंने बयान दिया 2 फ्रंट वॉर भारत पे अब पॉसिबिलिटी नहीं है, रियलिटी है, यानी वास्तविकता है, अनकोट। जो भी टाइमलाइंस पब्लिक डोमेन में है वो सारी एक तरफ पॉइंट करी है 2035। और पिछले साल 4 फरवरी 2024 को डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, जो कि अमेरिका की एक सरकारी संस्था है, उन्होंने एनुअल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट 2024 सार्वजनिक की, जिसमें साफ शब्दों में लिखा है जिस तरह भारत, पाकिस्तान और चीन का तनाव बढ़ा, ये तीनों देश एक दूसरे की तरफ, साहब ऐसा नहीं लगता आपको कि मुमकिन है उससे पहले, जैसा अभी आप कह रहे थे कि जब तक पाकिस्तान एक इस मुल्क के तौर पर रहेगा, हालात इसी तरीके से करता रहेगा, तो क्या आपको नहीं लगता कि 2035 से पहले हालात ऐसे भी हो सकते हैं कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएं और एक मुल्क या एक स्टेट, क्या यूनियन टेरिटरी की स्थिति में पहुंच जाए पाकिस्तान? देखिए, वो मुमकिन है। उसके लिए भारत को बहुत एग्रेसिव होना होगा। हमें खुलेआम बलूचिस्तान को आजाद रिकॉग्नाइज करना होगा। हमें ये कहना होगा कि खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान का हिस्सा है। अब समय खत्म हो गया है बातचीत करने का, डायलॉग का, डिप्लोमेसी का। हमारे पास 1 दशक का समय है। लेकिन आपको लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है? बिल्कुल डेफिनेटली हो सकता है, अगर हम कठोर और कठिन कदम उठाएं।
1 दशक में हो सकता है, अन्यथा मेरे को 1 मिनट देना कंप्लीट करने के लिए। जी, बोलिए। देखिए, पाकिस्तान वो जहरीला सांप है जिसे सैनिक तौर पे कुचलना बहुत जरूरी है भारत को, क्योंकि जैसे इंसान की जीवन बचाने के लिए जहरीले सांप को मारना पड़ता है, वैसे ही भारत की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान को सैनिक तरीके पे कुचलना जरूरी है। हमारे पास 1 दशक का समय, अगर हमने पाकिस्तान को सैनिक तौर पे कुचल दिया, पाकिस्तान को तुड़वा दिया, तो भारत की सुरक्षा होगी, अन्यथा ये चीन के साथ मिलकर हम पर 2 फ्रंट वॉर करेगा, जिसकी उपेक्षा ये जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 17 मार्च इसी साल को की है। ठीक है सर, लेकिन जिस तरीके की रणनीति और जिस तरीके के हालात हैं, ऐसा लगता है कि यूनियन टेरिटरी में तब्दील ना हो जाए कहीं पाकिस्तान। लेकिन मेहता साहब, इस वक्त पाकिस्तान में क्या चल रहा होगा रणनीति के मोर्चे पर? देखिए, अभी आपने जो पहले कहा कि क्या ये होस्ट यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हो सकता है, मैंने पहले भी कहा हमारा देश एक शांति प्रदेश है, हम फर्स्ट अटैक नहीं करते, लेकिन अब जो हमने किया है टेररिस्ट कैंप पे, अगर पाकिस्तान ने रिटेलिएट करने की कोशिश की तो जो आप कह रहे हैं पाकिस्तान यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हो सकता है और शायद इंडिया उसको करके ही रहेगा। अभी भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा, कुत्ते की दुम जितनी मर्जी नल में रखो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्पोक्समैन ने रॉयटर को बोला है कि उन्होंने भारत के 5 एयरक्राफ्ट शॉट कर दिए हैं ओवर बठिंडा, इंक्लूडिंग 1 राफेल, जबकि भारत के सारे पाकिस्तान के जो सबसे वरिष्ठतम पत्रकारों में से एक हैं वो भी ऐसी गलत जानकारी साझा। तो वो उन्होंने ऑफिशियल, क्या मजबूरी हो सकती है? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और उनको समझ नहीं आ रहा करे क्या। अगर ऐसी ही हरकतें करता रहेगा पाकिस्तान, और अगर उन्होंने मिलिट्री अटैक करने की कोशिश की तो अब भारत जो करेगा मिलिट्री, जैसे उन्होंने कहा, तो अब शायद पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े करना पड़ेगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।